हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो कल से आप लोगों का शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि आज जो है आपका 13 जुलाई और 14 से कल आपका शुरू होना है। तो आज का दिन सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये लास्ट वीडियो है, प्रैक्टिस का होने वाला है, आपको पूरा देखना है। वीडियो को शेयर और लाइक भी कर देंगे, साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कल से आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलने वाला है, हर शिफ्ट का एसएससी सीजीएल के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कर्नाटक का कौन सा लोकगीत नहीं है। तो कर्नाटक के अगर लोकगीतों की बात की जाए कि यहाँ के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, तो यहाँ पर यक्षगान आपका एक होता है, गुड़िया कुनिता होता है। ये आपके दो ऐसे लोकगीत हैं जो कि कर्नाटक भी हैं, कर्नाटक के हैं और आपके प्रसिद्ध हैं। कई बार एग्जाम में आपका यक्षगान वगैरह पूछा गया। उसी तरह बात करें तो भरतनाट्यम, बोमलट्टम, चक्कई अट्टम, ये सारे तमिलनाडु के नृत्य के रूप हैं। मोहिनी अट्टम, कथकली जो है वो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। छऊ की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके साथ साथ ये झारखंड का भी प्रमुख त्यौहार है छऊ आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं पीछे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है। तो अगर भाग 7 की बात कर लें संविधान की, तो संविधान के 7वें भाग को पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद यानी कि 238 अनुच्छेद है, यानी कि जो भाग 7 दिया हुआ है इसमें आपका केवल एक अनुच्छेद है 238 आपका। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें आपका यह जो आपका इसे संविधान का 7वां संशोधन कहते हैं और यह 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो अगर यहाँ पर छठी अनुसूची की बात कर लें संविधान की, तो छठी अनुसूची का जो विषय है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। जिसमें कि आपकी बात करें तो 12 दलीय कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई थी। तो जो छठी अनुसूची है संविधान को, इसमें स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है, जो कि राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक की वरीयता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 का विजेता कौन था। तो अगर प्रो कबड्डी सीजन 8 की विजेता की बात करें यहाँ पर, तो आपका 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में खेले गए प्रो कबड्डी लीग जो सीजन 8 का फाइनल हुआ था, इसको जीता हुआ था, यानी कि दिल्ली ने, दिल्ली दबंग इसका विजेता रहा हुआ था। उप विजेता की बात करें तो पटना पायरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उप विजेता जो रहा हुआ था वो पटना पायरेट रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि नितिन गडकरी ने किस मंत्री के साथ रोड का उद्घाटन किया हुआ है। तो अगर नितिन गडकरी की बात कर लें तो केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने आपके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपका 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो अगर पत्थर की मस्जिद की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया, तो परवेज शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और ये जो मस्जिद है भारत के पटना नामक स्थान में आपका स्थित है, यानी कि पटना बिहार में आपका स्थित है पत्थर की मस्जिद, जिसकी जो स्थापना है वो परवेज शाह ने की हुई थी, यानी बनवाई हुई थी और 1631 में की गई थी, जो कि जहांगीर के पुत्र रहे हुए थे। तो अगर परवेज शाह की बात करें कौन है, तो ये जहांगीर के पुत्र हैं और 1621 में इन्होंने पत्थर की आपके मस्जिद जो थी उसका निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे इनके रिलेटेड और भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल जो विश्व कप हुआ था कि फाइनल मोरक्को और किस देश के बीच में हुआ था। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात करें तो फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर अपना खिताब जीता हुआ। तो ये मोरक्को में खेला गया और इसके विजेता की बात करें तो विजेता यहाँ पर स्पेन रहा हुआ था। उप विजेता की बात करें तो कोलंबिया जो था, कोलंबिया उप विजेता रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन था आपका, कोलंबिया और उसके बीच में आपका खेला गया था स्पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश एन पटेल किसके अध्यक्ष हैं। तो सुरेश एन पटेल की बात करें तो सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल की बात करें तो इन्हें 3 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई हुई है, यानी कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं जो कि CVC कहलाता है। श्री जो पटेल हैं आज सूचना ब्यूरो IB के पूर्व प्रमुख अरविंद कुमार और IAS प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ भी दिलाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो अगर गोदावरी की सहायक नदी की बात करें तो वेनगंगा जो है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, यानी कि वेनगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रवर, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये जो सारी नदियाँ होती हैं ये दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। और गोदावरी नदी की बात कर लें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में आपकी बहती है। और जो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है और इसे पुरानी गंगा कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला हुआ था। तो अगर कैलाश सत्यार्थी की बात कर लें तो कैलाश सत्यार्थी को सन आपके 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीता हुआ था। उन्हें यह सम्मान बाल श्रमिकों की मुक्ति, पुनर्वास और शिक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया था। 2004 में वह मलाला यूसुफजई के साथ बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्षों और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए उन्हें संघर्षों के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अगर 7वीं अनुसूची की बात कर लें तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची आता है, राज्य सूची आता है और आपका समवर्ती सूची आता है, जिसमें कि केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों विषयों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास में होता है। तो 7वीं अनुसूची में 3 आपकी सूचियाँ आती हैं। रेलटेल आपका जैसे यहाँ पर बताया है कि रेलटेल आपका क्या है। तो अगर रेलटेल की बात कर लें तो रेलटेल कॉरपोरेशन एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि देश की सबसे बड़ी तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचे प्रदाताओं में से एक है। रेलटेल के पास बात करें तो रेलवे ट्रैक के विशेष अधिकार के साथ ही अखिल भारत ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क भी है जिसमें कि आपका रेलटेल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अगर राज्यसभा की बात करें कि किस अनुच्छेद से संबंधित है तो राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन होता है, जिसे कि उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। और अगर इसके उपराष्ट्रपति की यानी राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, अगर राज्यसभा की बात कर लें तो वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ है और इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए चुना जाता है और साथ ही साथ प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, यानी 1/3 जो होते हैं उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है राज्यसभा के अंतर्गत। यह एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। तो अगर इस बार बात करें तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इनके कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इस प्रकार जो केंद्रीय पदार्थ होते हैं आपके वो कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं और गुणसूत्र के स्थान पर हिस्टोरिन प्रोटीन रहित DNA के धागे होते हैं। तो ऐसी जो कोशिकाएँ होती हैं इनको क्या होता है कि पूर्ण विकसित कोशिकाओं का भाव इनके गत रहता है, यानी अर्थात वास्तविक केंद्रक रहित जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ नीले और माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी में 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, यानी कि लक्षद्वीप नाम का एक सागर भी है और उसी सागर में लक्षद्वीप नाम का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यही आपका पूछा गया था। तो इन द्वीपों को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, द्वीपकाय के नाम से जाना जाता है और यह जो द्वीप समूह है भारत के केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा किसने प्रस्तुत किया हुआ था। तो भरत मुनि यहाँ पर हो जाएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें कि अमनरुद्ध वाद्य आता था, घन वाद्य आता था, सुधीर वाद्य आपका सुशीर वाद्य आता था और तातवाद होता था। तो भरत मुनि के द्वारा ये सारे तैयार किए गए थे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र। इनमें से क्या थे कि ऐतिहासिक वर्गीकरण के बाद में आपका 12वीं शताब्दी में यूरोप में संगीत वाद्य यंत्रों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन ये है
कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हुए थे। सभी को पता है कि 7 मेडल जीते हुए थे। एक आपका गोल्ड मेडल था, 2 आपके थे सिल्वर मेडल और 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 1 स्वर्ण था, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। जो यहाँ पर गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता हुआ था। बाकी स्वर्ण पदक की अगर आपके रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल की बात कर लें तो एक रवि दाहिया ने कुश्ती के अंदर और एक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंदर। बाकी बचे 4 ब्रॉन्ज मेडल, एक पीवी सिंधु ने जीता हुआ था। सभी को पता है बैडमिंटन लवलीना बोरगोहन ने आपके मुक्केबाजी में जीता, हॉकी टीम ने जीता हुआ था, है ना, तो और एक आपके बजरंग पूनिया ने जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का प्रसिद्ध फेस्टिवल कौन सा है, तो बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 50 बार एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है बिहू नृत्य के बारे में और एक साल में 3 बार बिहू का आयोजन होता है जो कि अलग अलग नामों से होता है। तो कोई भी आपका हो क्वेश्चन अगर वहाँ पर बिहू शब्द दिया हुआ है तो समझ लेना है कि ये आपका बिहार का रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो अगर कूका आंदोलन की बात करें तो कूका आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1840 में भगत जवाहर मल ने की हुई थी। तो भगत जवाहर मल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1840 के अंदर। कूका आंदोलन भी याद रखना है। नेक्स्ट है सरदार की मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए, यहाँ पर भाग आपका पूछा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अनुच्छेद 51A के तहत संविधानों को जो है भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तब 10 मौलिक कर्तव्य थे और 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो अगर कन्नौज के युद्ध की बात कर लें तो मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के मध्य हुआ था और भीषण जो युद्ध इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम दर्ज है। और ये जो युद्ध है आपका 1540 में लड़ा गया था आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ से संविधान में विधि के द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको 2022 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लास्ट वीडियो है, कल से आप लोगों का एनालिसिस मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा। बाकी कल से आपको हर शिफ्ट का जीएस और इंग्लिश दोनों का एनालिसिस करवाया जाएगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का। और बाकी अगर कोई अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके ज़रूर जुड़ जाएँ।